वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 30 मार्च 2021 और 30 मार्च 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ अन्य वो सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस श्रृंखला के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसके जो भी प्रीवियस वीडियो है चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया, आप जाइए सभी वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। यहाँ पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स पे आपकी काफी ज्यादा अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपको करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको बिहार करंट और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सभी को मैं आपके सामने एकदम से विथ डिटेल आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है, ये था पिछले वीडियो का प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ये था 40वां स्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की। और इस सूची में 53 देश शामिल थे, जिसमें कि भारत को जो स्थान मिला है 40वां स्थान मिला है। तो लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया था और इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसका जो जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए वहाँ पे इसको डाउनलोड कीजिए। एक एक करके यहाँ पे हम सभी प्रश्नों को देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 15 लाख मजदूरों को कितने रुपये अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने भी हाल ही में 15 लाख मजदूरों को कितने रुपये अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3000 रुपये प्रत्येक मजदूर करके, मतलब 15 लाख मजदूरों को दिया जाएगा। यह भी घोषणा हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के करीब 15 लाख मजदूरों के खाते में 3-3 हजार रुपये ट्रांसफर करने वाली है और इसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की करीब राशि सरकार मजदूरों को भेजेगी। यह राशि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत मिलने वाला वो अनुदान है जो प्रत्येक पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें जो मतलब राशि भेजी जाएगी कुल लगभग यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि 500 करोड़ तक की करीब राशि भेजी जाएगी और 15 लाख मजदूरों को भेजी जाएगी, जो कि 3-3 हजार करके राशि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसकी घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार की श्रेयसी सिंह, जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है। श्रेयसी सिंह, जिसे कि भारत का गोल्डन गर्ल के भी नाम से जाना जाता है, ये अभी हाल ही में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है। तो ये अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देश की गोल्डन गर्ल व बिहार के जमुई से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रेयसी सिंह ने दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के महिला ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दूं कि इसे दिल्ली में करनी सेना शूटिंग रेंज में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। ये जो मतलब इवेंट था ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था, इसी का ये पूरा नाम है। तो अभी हाल ही में ये स्वर्ण पदक जीती है श्रेयसी सिंह, जिसे कि भारत का गोल्डन गर्ल के भी नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में बिहार के मतलब जमुई जिले में बीजेपी की विधायक भी है यानी कि MLA भी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न की हाल ही में कोविन पोर्टल को अपग्रेड करने के बाद कब से रोजाना टीकाकरण के लिए 1 करोड़ तक रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाएगा। कोविन पोर्टल को भी हाल ही में अपडेट करने के बाद कब से मतलब 1 करोड़ तक कोरोना टीकाकरण के लिए जो आवेदन आते थे उसे बढ़ाकर 1 करोड़ तक का लिमिट मतलब इसमें किया गया है, यानी कि 1 करोड़ तक रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाएगा। ये है प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से मतलब इसमें टीकाकरण का जो रजिस्ट्रेशन था, आवेदन था, वो स्वीकार किया जाएगा लगभग 1 करोड़। देखिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि देश भर में 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। तो इसी वजह से रजिस्ट्रेशन के बढ़ने की संभावना को देखते हुए कोविन पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। पोर्टल पर अब 1 अप्रैल से डेली यानी कि रोजाना 1 करोड़ आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का मतलब सही हो जाएगा। 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोगों का टीकाकरण शुरू होगा ये 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो पोर्टल पे किसी तरह का कोई लोड ना बढ़े, तो इसीलिए मतलब ये मतलब कि इसकी जो सीमा है उसे बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न के हाल ही में 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के 9वें बल्लेबाज कौन बने हैं। किसी भी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के 9वें बल्लेबाज जो बने हैं ये बने हैं थिसारा परेरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं। देखिए ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने हाल ही में 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाले श्रीलंका के पहले तथा दुनिया के 9वें बल्लेबाज बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये श्रीलंका के ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं जो कि दुनिया के 9वें बल्लेबाज बने।
रहे हैं। और इसके अलावा जो मतलब 9 ये जो 9वें हैं, इसके अलावा 8 और लोग हैं जो कि किसी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में 6 बॉल में 6 छक्का लगा चुके हैं। तो ये है सबसे पहले जो है ये गारफील्ड, सॉबर्स, रवि शास्त्री, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, रॉस वाइटली और हजरतुल्लाह जजी, लियो कार्टल तथा केरन पोलार्ड। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में इन 8 लोगों और उसमें ये शामिल हो गया है थिसारा पररा, यानी कि कुल मिलाकर 9 लोगों ने क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में 6 गेंदों में 6 छक्का लगाने वाले ऐसे बल्लेबाज हैं। तो आपको ध्यान रखना भी हाल ही में ये जो कारनामा किया है ये थिसारा पररा के द्वारा किया गया है। ये श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं। दोस्तों इस तरह के जो वीडियो है इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। जो करंट अफेयर्स के जो वीडियो है खास करके इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, चीजों को एकदम से इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद ये वीडियो फॉर्मेट में आपके सामने आता है। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, आपको सच में लगे कि नहीं वीडियो से सच में हेल्प मिलती है, लोगों को अच्छी है वीडियो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जब आप एक लाइक करते हैं, जब लाइक ज्यादा होता है तो मतलब देखिए यूट्यूब में क्या है कि लाइक बढ़ेगा तो लोगों को मतलब यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो मतलब अच्छा है, लोग इसे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो और भी मतलब व्यूअर को रिकमेंड करेंगे। तो आपका जो एक लाइक होता है ये हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो जब आप लाइक करेंगे तो लोगों को और भी दिखेगा, इससे हमारे वीडियो को ज्यादा व्यू आएगा और इससे क्या होगा कि हमें काम करने के और भी मन करेंगे और मैं भी यहाँ पे अपने जो भी मतलब चीज है उसमें सुधार लाऊंगा और भी मतलब अच्छी तरह से आपके लिए कंटेंट को उपलब्ध कराऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि मुझे 250 लाइक चाहिए इस वीडियो में। सभी लोग इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको लाइक कीजिए, कम से कम मुझे 250 लाइक इस वीडियो में हर हाल में चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न के। 5वें नंबर प्रश्न के, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खेले गए 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से भारत ने जीत ली है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच खेले गए 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती है। तो ये जो एक दिवसीय मैच हुआ था ये भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में ये जानते हैं कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक दिवसीय श्रृंखला के निर्णायक मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया और सीरीज पर कब्जा कर लिया। देखिए ये जो 3 दिवसीय ये जो वनडे मैच था, मतलब ये यहाँ पर जो पहला मैच था ये भारत ने जीता था। भारत 66 रनों से पहला वनडे जीता था, जबकि दूसरा जो वनडे था ये इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीता था। उसके बाद तीसरा और निर्णायक जो मैच था ये भारत ने 7 रनों से जीता और सीरीज पे अपना कब्जा किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि 2-1 से ये एक दिवसीय मैच की जो 3 श्रृंखला थी उसे भारत ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है यहाँ पर अभी होली का ऑफर चल रहा है। अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो ये 399 नहीं बल्कि आप यहाँ पे 301 रुपये में सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी में लगे हैं तो ये यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर विथ एक्सप्लेनेशन 50 प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। आपको यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सभी आपको इस पेड ग्रुप के अंतर्गत मुहैया किया जाएगा। बिहार जो जीके है उसका भी तैयारी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद पिछले वर्ष के जो करंट अफेयर्स है वो मिलेगा, इतिहास का पीडीएफ मिलेगा। ये सभी चीज आप यहाँ पे मेंबरशिप 1 के अंतर्गत से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा मेंबरशिप जो है ये है करंट अफेयर्स का, ये 151 रुपया में आप इसे 1 साल के लिए प्राप्त कर सकते हैं। दोनों मेंबरशिप जो है ये 1 साल के लिए वैलिड है, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए। तो करंट अफेयर्स का अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये मतलब कि जो पीडीएफ होगा मंथली पीडीएफ जो करंट अफेयर्स का वो आपको मिलता रहेगा। हालांकि अगर आप इसे ये वाला अगर लेते हैं 301 वाला तो यहाँ पर आपको सभी चीज मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अलास्का में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस देश के सबसे अमीर शख्स पैट्र केलनर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। अलास्का में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस देश के सबसे अमीर शख्स पैट्र केलनर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। तो ये जो सबसे अमीर शख्स हैं पैट्र केलनर, ये चेक गणराज्य के सबसे अमीर शख्स हैं, अमीर शख्स थे एक्चुअली में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चेक गणराज्य के सबसे अमीर आदमी जो कि पैट्र केलनर अलास्का में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। दुर्घटना में 56 वर्षीय अरबपति केलनर समेत 5 लोग के मारे जाने और एक को मतलब घायल होने की खबर है, एक घायल हुआ, ये ध्यान रखना आपको। और यह दुर्घटना अमेरिका के एंकारोज शहर के 80 किलोमीटर पूर्व में नाइक ग्लेशियर क्षेत्र में हुआ था। और आपको यहाँ पे बता दूं अलास्का के बारे में, अलास्का उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर में स्थित अमेरिकी राज्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि अलास्का जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी छोर में स्थित एक अमेरिकी राज्य है और यहीं पे ये दुर्घटना हुआ है। और ये जो सबसे अमीर शख्स थे ये चेक गणराज्य के थे, इसका नाम था पैट्र केलनर। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए इसका अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से कहां के लिए विमान परिचालन शुरू किया गया है।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये प्रश्न सबसे पहले जान लीजिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसके अंतर्गत कोलकाता, हैदराबाद और पुणे, ये 3 जगहों के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से विमान परिचालन अभी हाल ही में शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि दरभंगा से अभी हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता, हैदराबाद और पुणे के लिए विमानों का परिचालन शुरू किया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि बीपीएससी एग्जाम में 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछी जाती है, तो 5वां ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ई है इसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इसका जो 3 ऑप्शन बना सही, तो इस आधार पे हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई को टिक किया है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये वाला सेक्शन सही, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। और इसके बारे में बता दूं दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम, एक प्रश्न अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर विद्यापति एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई थी। जब ये घोषणा की गई थी तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। और दरभंगा एयरपोर्ट की जो स्थापना हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, ये उड़ान योजना के तहत 8 नवंबर 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट को यात्रियों के लिए शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो शुरुआत हुआ था, इसका शुभारंभ जो हुआ था, ये उड़ान योजना के तहत 8 नवंबर 2020 से शुरू किया गया था। और अभी हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता, हैदराबाद और पुणे के लिए परिचालन शुरू किया गया है। और जल्द ही यहाँ से मतलब दरभंगा से इंदौर, रांची और लखनऊ से भी मतलब कि इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और जल्द ही इसका परिचालन भी शुरू होगा। तो ये अभी भविष्य की बात है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में कोलकाता, हैदराबाद और पुणे के लिए शुरू किया गया है। और उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में होलिका दहन के दिन 3 बच्चों की मौत हो गई? बिहार के किस जिले में होलिका दहन के दिन दुर्घटना घटा और उसी मतलब आग में झुलस के 3 बच्चों की मौत हो गई? तो ये जो घटना है ये बिहार के बोधगया जिले की है। आपको ध्यान रखना है कि बिहार के बोधगया में होलिका दहन के दौरान आग की चपेट में आकर 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि होलिका दहन के दिन, ये मतलब कि उत्सव के दिन ही ये घटना घटा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के प्रश्न की ओर। यहाँ पर इस वीडियो का आज का जो प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? आपको क्या करना है कि इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। तो आपको इसके कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि पहला जो बिहार क्रिकेट लीग का खिताब है किसने जीता है, किस टीम ने जीता है। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था, आप चाहें तो इसके बारे में यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप मैसेज करें pre21 लिख के, अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 399, ये 399 अभी होली ऑफर है, तो आपको यहाँ पे 301 ही पेमेंट करना होगा, और ये 1 टाइम पेमेंट है और 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। ये सभी चीज़ यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे 301 रुपया पेमेंट करने के बाद। और यहाँ पर जो मैंने बताया आपको करंट अफेयर्स का मेंबरशिप, तो ये भी यहाँ से अलग से ये मेंबरशिप है, अगर आपसे लेना चाहें। जो इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।